चाकसू के सीलकी डोंगरी स्थित राजस्थानी सहकारी महिला सेवा समिति में निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का आमरण अनशन लगातार जारी। अंबेडकर सर्किल स्थित धरना स्थल पर दौसा लोकसभा क्षेत्र के सांसद मुरारी लाल मीणा पहुंचे और पीड़ित खाता धारकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं सांसद मुरारी लाल मीणा ने आंदोलनरत निवेशकों को आश्वासन करते हुए कहा कि जिन लोगों के वर्षों की मेहनत की कमाई फंसी हुई है उन्हें हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि सरकार और संबंधित विभागों को इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने पीड़ित परिवारों को राहत देनी चाहिए। साथ ही न्याय मिलने में हो रही देरी पर भी उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। धरने पर बैठे पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि यह लड़ाई केवल एक संस्था की नहीं बल्कि उन सैकड़ों परिवारों के भविष्य की है जिन्होंने अपनी जीवन भर की बचत इस संस्था में जमा करवाई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक प्रत्येक पीड़ित खाताधारक को उसकी जमा पूंजी वापस नहीं मिल जाती तब तक उनका आमरण अनशन और आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि करीब 1500 परिवारों की मेहनत की कमाई पिछले 3 वर्षों में फंसी हुई है। बार बार मांग उठाने के बावजूद अब तक निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस नहीं मिल सकी, जिससे उनके परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं सहकारिता विभाग और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। दूसरी ओर पीड़ित परिवारों का कहना है कि अब न्याय और अपनी जमा पूंजी वापस तक आंदोलन जारी रहेगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे कोई रणनीति है, मैं तो मेरे अनशन पे बैठ गया हूँ। गांधी जी के परिजनों पे चल रहे हैं हम। भाई गांधी जी ने कहा था कि जो शक्ति हिंसा में वो किसी में है नहीं, लेकिन जो संघर्ष समिति के लोग हैं इन्होंने आह्वान किया है, महिलाओं की तरफ से आह्वान किया है बुधवार को बड़ी एक जन आक्रोश रैली निकालेंगे, जिससे कि चाकसू के लोगों को पता पड़ रहा है और उन गरीब महिलाओं को पड़ रहा है कि जो 2-2, 3-3 साल से चक्कर काट रही है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये कोई आज का प्रकरण नहीं है, 6 महीने पुराना प्रकरण नहीं है। जो लोग 15 से पैसे जमा करा गए थे उनके पैसे भी आज तक नहीं मिले हैं। ऐसे प्रकरण लेके सामने लोग आ रहे हैं। तो अब जनता जुड़ रही है, जनता में आक्रोश है कि वास्तव में गरीब महिलाओं का पैसा बहुत संख्या में है और लगभग 4000 के आसपास इसके सदस्य हैं, 1500 नहीं है। और हर सदस्य के कम से कम हर सदस्य के 10,000 रुपए होते हैं, किसी के दे चुके होते हैं, किसी के नहीं दे चुके होते हैं। तो 4000 लोगों का, ये महिलाओं का, हमारी माताओं बहनों का जो काम है, इसको जो हमने हाथ में लिया है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारी माताओं और बहनों के सम्मान में जो हमने अनशन शुरू किया किसी भी कीमत में नहीं तोड़ूंगा। जब तक हमारी माता और बहनों का पैसा पूरा नहीं मिलेगा जब तक ये अनशन जारी रहेगा। महा आक्रोश रैली जो आप बता रहे हो उसके बारे में? महाआक्रोश रैली का आयोजन हमारी महिलाओं ने किया है। इन्होंने अपील छपाई है, अपील गाँव के लोगों में बंटवाई है। गाँव के लोगों में, महिलाओं में बहुत आक्रोश है कि वास्तव में ये लोग काफी सालों से, कोई आज से नहीं है, काफी सालों से लोगों को गुमराह कर चुके हैं। एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है, वो हॉस्पिटल नहीं जा सके, इस वजह से उनको अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। और लोग ये 6 महीने से वोटें जारी थी, इनको थाने में घुसने तक नहीं है, जरा ये स्थिति थी इनकी। लेकिन आज स्थिति यह आ गई है कि जो बिल्डिंग में ताले लग गए थे, जो लोग भग गए थे, जो जनता के सामने नहीं आ रहे थे, वो आज सामने आने की उनकी औकात हो गई। कारण कि हमने दबाव बनाया महिलाओं के साथ में, वो लोग आ रहे हैं, आज जनता के सामने आ रहे हैं। अब वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि हम पैसा देंगे, लेकिन कब देंगे, कैसे देंगे, ये रोड मैप उन्होंने नहीं बनाया है। कल हमसे जो प्रशासनिक अधिकारी मिलने आए थे तो मैंने उनको यही कहा साफ शब्दों में, इस भ्रष्ट बोर्ड को सबसे पहले बंद कीजिए और नया वहां पे व्यवस्थापक प्रशासक लगाइए और उस प्रशासक को कहिए कि भाई रोड मैप बनाकर कि जनता का पैसा कैसे देंगे, वो रोड मैप बना के लाइए। उसके बाद ही हम अपना खत्म करेंगे, अन्यथा ये महिलाओं जब तक नहीं हटेंगी तब तक मैं किसी भी कीमत में यहाँ से हटने वाला नहीं। अभी तक ऐसा है पूरे देश के अंदर जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की, चाहे केंद्र में हो चाहे या राज्य सरकार के अंदर हो, केंद्र में आपको पता है कि कितने लंबे टाइम तक किसान धरने पे बैठ रहे हैं। 800 किसान मर गए, फिर भी सरकार उनकी नहीं सुनी। यहाँ पर जो ये महिला समूह बना करके उसके माध्यम से करीब 10 से 12 करोड़ रुपए गरीब महिलाओं के खून पसीने की कमाई को एक संस्था हड़प गई और पिछले लंबे समय से महिलाएं बेचारी दर दर भटक रही है। पिछले 4 रोज से हमारे पूर्व विधायक सोलंकी धरने पे बैठे हैं, उसकी जब जा करके तो मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई है और अभी आगे कोई कार्रवाई हुई नहीं, सरकार सुन नहीं रही है। इसके लिए हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बहुत मजबूत है। मेरे को जैसे ही पता लगा मैं धरना स्थल पर आया, मैंने सब अधिकारी से बात करनी, किसी कारण से बात नहीं हो पाई
हमारा आपके माध्यम से सरकार को हमें एक मैसेज कर रहे हैं, और या तो सरकार शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करे, इनकी एफआईआर दर्ज करे, इसकी जांच खोले, जिन्होंने गलत काम किया उनको दंड दे, और महिलाओं को सबको जो भी उनका भुगतान है गरीब महिलाओं का वो समय पर करवाए। नहीं तो ये आंदोलन आज तो हमारे सोलन की यहाँ पे आज इनको 4 दिन हो गए, तो पूरे कार्यकर्ता जिले की कांग्रेस और प्रदेश की कांग्रेस भी इसमें सम्मिलित होकर के और बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार को झुका के छोड़ेंगे। धन्यवाद।